आत्मदेवी जी महाराज फुट फुट कर रोने लगे। तब संत ने कहा, देखो आत्मदेवी जी, अगर आपको बुरा लगे तो लगे, पर मैं आपकी माथे की लकीरों को देख रहा हूं और देखकर मुझे लग रहा है कि इस जन्म की तो बात छोड़ो, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो ने बचे। एक जन्म की बात छोड़ो, आगे आने वाले 7 जन्म तक भी आपके यहाँ औलाद का सुख नहीं है। और जो ही ऐसा बोला, आज आत्मदेव जी महाराज का दुख मानो और 7 गुना बढ़ गया हो। एक पत्थर पड़ा था, उस पर अपना सर पटकने लगे, हे भगवान, ये भी कोई जीने में जीना है, हम मर ही जाएं। आत्मदेव जी महाराज जब इस प्रकार सर पटकने लगे, संत को दया आई और संत ने फल निकाला और कहा, लो आत्मदेव, अपनी पत्नी को पवा देना, मेरा आशीर्वाद है कि आज के 90 महीने बाद तुम्हारे घर में भी किलकारियां गूंजेगी। आत्मदेवी जी महाराज पधारे सज्जनों, अपनी पत्नी को कहा, अरे सुनती हो, संत ने बहुत अच्छा फल दिया है, अब हमें भी कोई माता पिता कहने वाला होगा। एक काम करो ना, इस फल को तुम जल्दी से पा लेना, मैं तीर्थ यात्रा करके आ जाऊं। आत्मदेवी जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए गए और इधर जो धुंधली थी, उसने मनी मन विचार किया, हे भगवान, फल खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। देखो, धुंधली का अर्थ क्या होता है? जिसे धुंधला धुंधला नजर आए। जैसे खूब अंधेरा हो, अगर रस्सी पड़ी है वो रस्सी नजर नहीं आएगी, और ना ज्यादा अंधेरा हो और ना ज्यादा उजाला हो, अगर रस्सी भी पड़ी है हम यूं लगेगा कहीं सांप तो नहीं है। ऐसे ही जिसे धुंधला धुंधला नजर आए। कैसे? हम गाड़ी में बैठे और मन में विचार जगा कि हे भगवान, गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, ये कर रहे हैं ऐसा हो गया तो, कथा में जा रहे हैं कहीं वहीं चप्पल खो गई तो। मानो ये तो का विचार आए तो समझ लेना धुंधली आकर दिमाग में बैठ गई है। और उस समय प्रार्थना करना, हे गोविंद, जैसा तुम करोगे वैसा ही है, बस निश्चित कल्याण हो जाएगा। आज धुंधली उस फल को लेकर सोच रही थी, पड़ोसन आई, अरे बहन, ये फल लेकर क्या घूर रही हो? अरे क्या बताऊं, पंडित जी आए थे और पंडित जी ने कहा इस फल को पाने से मैं गर्भवती होंगी, और तुम तो जानती हो कि प्रसव के समय ऐसी पीड़ा होती है कि मानो दूसरा ही जन्म हो। हे भगवान, मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहती। इतने में पड़ोसन के कहने पर जो ही आज धुंधली ने कहा तो पड़ोसन ने कहा, अरे बहन, मां बनना तो प्रत्येक स्त्री का सौभाग्य होता है, एक काम करो, तुम इस फल को पाओ। अच्छा बहन, तू कहती हो तो पालूं। और जो पाने लगी, क्यों? मैंने सुना है गर्भवती स्त्री ज्यादा कामकाज नहीं कर सकती, मेरा कामकाज कौन करेगा? अरे बहन, ये ननद इसी दिन के लिए तो होती है। तो इतने में जो ही ननद इसी दिन के लिए होती है, धुंधली बोल पड़ी, राम 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 राम, मेरी ननद तो दाप के चोटी है, चोटी 9 ही महीने में मेरा घर ही साफ करके ले जाएगी। और जो ही ऐसा बोला, अरे बहन खा ले। और जो ही धुंधली खाने लगी और कहा, क्यों? अगर हमने सुना है कि अगर गांव में आग लग गई तो गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ नहीं सकती है, तो हमारा क्या होगा? पड़ोसन ने कहा, अरे बहन, कुछ नहीं होगा, तुम एक काम कर, तू तो पाले, बस तू कहती है तो पालूं। बस पाने लगी और फिर विचार आया, ना ना ना, फिर देख लूंगी। अब पड़ोसन ने कहा, देख तू देखती रहे ना, मैं तो चली जयराम जी की। अब पड़ोसन चली गई, अब उसकी सगी बहन आई। अब सगी बहन ने जो ही देखा फल था, अरे बहन, फल क्या है? अरे कुछ नहीं, तुम्हारे जीजाजी ना जाने कहां से कि पंडित जी ने फल दिया था, उस फल को लेकर आए। अरे बहन, तो इतने में मन ही मन उस बहन ने विचार किया कि वैसे ही आत्मदेवी जी की प्रॉपर्टी के सारे हकदार तो हम हैं, और क्यों इसको संतान के जमेले में डालें? अरे बहन, इन बाबा बैरागियों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना। एक काम कर, तुझे संतान ही चाहिए ना, तो मैं तुम्हें संतान ला कर दे दूंगी, और तुम बदले में जीजाजी से थोड़ा धन दिला देना। ठीक है। बस शॉर्टकट रास्ता इस धुंधली को जम गया। और आत्मदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। वापस जब तक लौट कर आए, धुंधली ने अपना पुत्र धुंधली को दे दिया, और वो जो फल था बहन ने कह दिया इसे एक गाय को खिला दे। सज्जनों, वो फल गाय को खिला दिया गया। अब उसके उपरांत आत्मदेवी जी महाराज जब तक आए तो धुंधली के बगल में एक नन्हा सा बालक देखा। आत्मदेवी जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे,
हे भगवान, अभी तक मैंने यजमानों के यहाँ नामकरण संस्कार किया है, पहली बार मेरे यहाँ औलाद हुई है, मैं उनका नामकरण संस्कार करूं। पंचांग खोलने लगे और सोचा कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे लाला का नाम रखूं परमात्मदेव। धुंधली ने सोते सोते कहा, बढ़िया है नाम रखने वाले, अरे नाम भी मैं मुझसे मिलता जुलता हो, क्योंकि दुख 9 महीने मैंने झेला है। अच्छा देवी, तुम्हारा मिलता जुलता ही नाम रहने दो। बस नाम रख दिया, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे छोरे का नाम होगा धुंधुकारी, और उस बालक का नाम धुंधुकारी रख दिया गया। 3 महीने के बाद जिस गाय ने उस फल को पाया था, उस गाय को भी एक बछड़ा, एक गाय का लड़का हुआ, और बिल्कुल एक मानवाकार, लेकिन उसके जो कान थे सज्जनों, और वो कान बिल्कुल गाय के जैसे थे। आत्मदेव जी ने कहा, मैं इसका नाम गोकर्ण रखूंगा, और उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। दोनों बड़े हुए और दोनों का नाम प्रसिद्ध हुआ, एक कुख्यात हुआ और दूसरा विख्यात हुआ। धुंधुकारी चोरी चकारी करने लगा। अब तो धीरे धीरे चोरी चकारी में ऐसा उलझने लगा, जुआ खेलने लगा। मैं इस कथा के माध्यम से निवेदन करूंगा, आजकल कई लोग ऑनलाइन जुए की लत में लगे हुए हैं। कई ऐसे युवा आजकल ऑनलाइन जुआ तक चलने लगा है। मैं निवेदन करूंगा, मैंने ऐसे कई परिवारों को बर्बाद होते हुए देखा है। जुआ, ध्यान रखना, हमारे परिवार का नाश नहीं, सर्वनाश करता है। और इसका साक्षात जीता जागता अगर प्रमाण अगर आप देखना चाहो ना, तो कौरवों को देख लो। कौरवों और पांडवों के बीच जब जुआ हुआ ना, तो कौरवों का नाश नहीं, सर्वनाश हो गया। ये जुआ जीवन को बिगाड़ देता है साहब। इसलिए जो यहाँ बैठे हैं, घर पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उन सब से निवेदन है, इस लत से दूर रहें। बस धुंधुकारी जुआ खेलने लगा, और जुआ खेलते खेलते अब धीरे धीरे चोरी चकारी करने लगा। एक दिन धन खत्म हो गया तो अपने पिता को भी मारने के लिए आने लगा कि मुझे धन दो। आज आत्मदेव जी महाराज का मन भर आया, हे भगवान, मैं अगर उस संत की बात मान लेता ना तो अच्छा होता, काश मुझे ऐसी औलाद ही ना होती ना तो अच्छा था। बस एक कमरे में फूट फूट कर रो रहे थे आत्मदेव जी महाराज। छोटे से बालक उस गोकर्ण ने आकर कहा, पिताजी आप रो क्यों रहे हो? तो कहा, एक बात बोलूं बेटा, मुझे उन संत की आज एक बात याद आई है, और बात यह है कि अब मुझे यूं लग रहा है कि मैंने गलती कर दी। काश मैं ऐसी औलाद से बे औलाद ही रहता ना तो बड़ा अच्छा होता। बस ऐसा जो ही बोला, आज गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर सा 2 श्लोकों में उपदेश किया है कि देह स्थिर मांस रुधिरे अभिमतम त्यजत्वम जाया सुता विसु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी, इस शरीर को बांधने की 2 ही रस्सियां हैं, एक होता है अहमता और दूसरा ममता। और ये जीव बंधा है ना, मुख्य रूप से 2 रस्सियों से बंधा है, एक पुत्र और एक पत्नी। पिताजी, अगर कल्याण चाहते हो तो धीरे धीरे इस रस्सी को काटने का प्रयास करो। हाँ, पत्नी है, हमारा धर्म है कि हम पत्नी के लिए मकान बनाएं, बिल्कुल तुम्हारा धर्म है। बच्चे हैं, उनको अच्छा पढ़ाएं लिखाएं, ये आपका धर्म है। पर मैं अपनी पत्नी के बगैर नहीं रह सकता, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता, ऐसा मानना ही अधर्म है। बड़ा सुंदर सा उपदेश दिया आत्मदेवी जी महाराज। इसी भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके सीधा अपने मन को परमात्मा के पाद पद्मों में मोड़ा है सज्जनों। अब घर में धुंधली बची। धुंधुकारी ने आकर धन मांगा, मना किया। अंत में धुंधुकारी ने कहा कि मां मंगलसूत्र दे, और मंगलसूत्र मांगने लगा। मां ने सोचा, राम राम, ऐसा दुष्ट। मां ने मना किया मंगलसूत्र के लिए, तो दौड़ा उसके पीछे लकड़ी लेकर, और जो ही
लकड़ी लेकर दौड़ा ना सज्जनों, उसी समय घर के आगे एक कुआं था, उस कुएं में धुंधली डूब कर मर गई। देखिए सज्जनों, ये कथा केवल और केवल आत्मदेव की नहीं, हम सब की है। प्रत्येक जीव आत्मदेव है। और तुंग भद्रा कहते हैं, तुंग का अर्थ होता है अत्यधिक, भद्रा का अर्थ होता है कल्याण करने वाली, और अत्यधिक कल्याणकारी करने वाली जो नदी है, इस नदी का नाम है ये मानव काया। और इस मानव काया के भीतर जो रहने वाला जो जीव है, उसे कहते हैं आत्मदेव। और आत्मा का विवाह जब बुद्धि से होता है, धुंधली से होता है ना, तब जब जैसा संत कहते हैं वो वैसा नहीं करते। संत ने क्या कहा, ये फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। अगर आत्मदेव जी महाराज अगर जाकर ये फल अपनी पत्नी को पवाते ना, तो निश्चित आज ऐसा देखने को नहीं मिलता। पर संत जैसा कहते हैं ना, वैसा हम करते नहीं है। कई लोग क्या कहते हैं, ओ आजकल के तो महाराज जी को हमने देख लिया है, महाराज जी ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं। मैं निवेदन करूंगा रायसेन की सारी भक्तों को, हमें केवल मिठाई से मतलब है, दुकानदार कैसा है उसे कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, ये मिठाई पक्की है, ये मान लेना ये मिठाई बिल्कुल सच्ची है। और जो संत महात्मा आपको उपदेश कर रहे हैं, पक्का मानना वो परमात्मा सत्य है, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा, पक्का मानना। पर हम लोग मिठाई को छोड़कर दुकानदार के पीछे लगे हैं ना, भैया ये गलत है। उस मिठाई पर पूरा ध्यान होना चाहिए, पूरा ध्यान। पर जैसा संत कहते हम वैसा करते नहीं है। आत्मदेव जी महाराज ने अपनी पत्नी को कह दिया खिला देना। और हाँ, धुंधली ने क्या की, आत्महत्या। और यहां कथा संकेत करके कह रही है कि आत्महत्या कौन करता है, आत्महत्या वही करता है जिनके जीवन में सत्संग नहीं होता है। कई लोग लटक जाते, थोड़े नंबर कमाए और पंखा दिखा लटक गए, किसी चीज में थोड़ा उदास हो गए लटक गए। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, मुसीबतें इंसान के इरादों को आजमाती, भैया तुम्हें कितनी ताकत है। मुसीबतें इंसान के इरादों को आजमाती है, स्वप्न का पर्दा निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिर कर है मुसाफिर, ये ठोकरें तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है। इसलिए जीवन में कभी ठोकर लगे ना, सावधान हो जाओ। ऐसा नहीं कि तुम बस, आजकल तो ये मरने का ऐसा भूत चढ़ा है, थोड़े नंबर कम आ गए मर गए। भैया ये भगवान ने मानव काया दी है। और आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं कि आत्महत्या कर ले, आत्महत्या का अर्थ है कि आत्महत्या के बाद हम मुक्त हो गए ना, फिर वो ऐसा भटकेगा कि ना यहाँ का रहेगा ना वहां का रहेगा। और आत्महत्या करने वाले ऐसे ही भटकते रहते हैं साहब। सामने पानी रखा हुआ है पर वो जीव पानी नहीं पी पाएगा, खाने को भोजन है पर वो भोजन नहीं खा पाएगा, इतना भटकाव होगा। और फिर कभी अगर हमारे दीनानाथ रीझ गए, फिर आपको मानव काया पुनः प्राप्त होगी, और तब जाकर वापस परमात्मा की प्राप्ति के आप अधिकारी होंगे। इसलिए आज धुंधली के जीवन में सत्संग नहीं था, इसलिए आत्महत्या कर दी बस। और गोकर्ण जी महाराज ने मन में विचार किया, पिताजी पधार गए, माताजी पधार गए, नंबर मेरा है। गोकर्ण जी महाराज वहां से तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। तीर्थ यात्रा करी। अब धुंधुकारी, अब अपना राजपाट, सारा राजपाट अपना, बस धुंधुकारी अब 5-5 गणिकाओं को ले आया और 5-5 गणिकाओं की इच्छा पूर्ति के लिए चोरी चकारी करने लगा। और मैं आपसे निवेदन करूं, ये 5 गणिकाएं और कोई नहीं, ये हमारी इंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन्हीं में जीव फंसा है। इन गणिकाओं की इच्छा पूर्ति के लिए चोरी चकारी करने लगा। चोरी चकारी करता एक दिन धन लूट कर लाया था, और उन गणिकाओं ने देखा कि ये जो धन है, तीनों का श्राद्ध करूं, और तीनों के लिए गया में पिंडदान करने के लिए गया। और सज्जनों, गया में पिंडदान किया, घर पर आया गोकर्ण, और गोकर्ण को कभी भेड़ की आवाज, कभी मेमने की आवाज, कभी कुत्ते की आवाज, कभी बिल्ली की आवाज रात को सुनाई दे। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लेकर कहा, कौन हो तुम? तब आवाज आई कि भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं, और प्रेत पीड़ा में बड़ा तड़प रहा हूं भाई, कोई ऐसा उपाय हो तो बताओ। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, राम राम, मैंने तुम्हारा श्राद्ध गया में करवा दिया, अगर तुम्हारी मुक्ति उससे नहीं हुई तो फिर तुम्हारी मुक्ति किससे होगी? फिर भी रुको, मैं सूर्यनारायण भगवान की उपासना करता हूं। और सूर्यनारायण भगवान की उपासना करी सज्जनों,
और सूर्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, गोकर्ण, तुम अपने भाई को मुक्त करना चाहते हो तो उसकी मुक्ति का एकमात्र उपाय है, और वो है श्रीमद् भागवत कथा। अपने भाई के लिए तुम श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। बस श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगे गोकर्ण जी महाराज। अपने भाई धुंधुकारी को बुलाया, भाई ये कथा मैंने तुम्हारे निमित्त की है, आओ तुम कथा सुनो। देखो हमारा कितना परम सौभाग्य है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और ये कथा कितनी सुलभता से हमें यहाँ प्राप्त हो गई है। अरे जिसकी गति, जिसका श्राद्ध गया में करने पे से भी जिसकी मुक्ति नहीं हुई, उसके बारे में सूर्यनारायण भगवान ने क्या उपदेश किया, तुम भागवत कथा सुनाओ। उसका उपाय ये भागवत कथा है। आज धुंधुकारी को बुलाया। धुंधुकारी आप और हम बेटे हैं, वैसे नहीं बैठ सकता है साहब, हवा का झोंका है उड़ा कर ले जाए। वहीं 7 पीढ़ी का बांस गड़ा था, उसमें आकर धुंधुकारी बैठा। सज्जनों, 1 दिन की कथा से 1 ग्रंथि का भेदन, 2 दिन की कथा से 2 और 7 दिन की कथा सुनने से 7 ग्रंथों का भेदन होने के बाद एक विमान आया और धुंधुकारी को बिठाकर जाने लगा।